बैरम खान की हत्या क्यों कराई थी अकबर ने? कर्मनाशक और गंगा के संग्राम पर दोनों नदियों के बीच चौसा में हुमायूं मुगल छावनी डाले था। सामने थी शेरशाह सूरी की फौज। आमने सामने पड़े कई महीने बीत गए, लेकिन युद्ध की पहली किसी ओर से नहीं हुई थी। संख्या में मुगल फौज अधिक थी। उधर शेरशाह पूरी बरसात का इंतजार कर रहा था। 24 जून से बारिश प्रारंभ हो गई। 25 जून तक दोनों नदियां उफान पर थीं और मुगल सुरक्षित स्थानों की ओर सरकने लगे थे। इसी दिन शेरशाह ने अपनी फौजों को युद्ध के लिए सुयोजित किया, लेकिन मुगलों ने देखा कि शेरशाह दक्षिण की ओर सेना सहित रवाना हो गया है। सुनने में आया कि महाराज चारो नामक किसी वनवासी हिंदू राजा पर आक्रमण करने जा रहा है। 3 माह से युद्ध के तनाव से ग्रस्त मुगल सेना ने संतोष की सांस ली और वो चैन की नींद सो गए। लेकिन आधी रात के बाद शेरशाह ने पलटवार कर मुगल छावनी पर 300 ओर से घेरा बोल दिया। 2 ओर से घुड़सवारों ने साथ उनका पुत्र जलाल खां व सेनापति खवास खां मुगल लश्कर पर हमला बोल रहे थे और मध्य भाग में स्वयं शेरशाह सूरी अपनी गज सेना पर और पैदल के साथ मुगलों को दौड़ता जा रहा था। हल्ला सुन हुमायूं जाग पड़ा और बिना जीरा बख्श पहने घोड़े की नंगी पीठ पर सवार हो गया। युद्ध स्थल की ओर बढ़ गया। देखा तो मुगलों में भगदड़ मची हुई थी। घोड़ों पर कठिस कसने का और कवच बांधने का भी समय नहीं था। जान बचाने का एक ही मार्ग था, हाथ में तलवार लो, बिना कपड़े पहने भाग चलो। हुमायूं के रोके सैनिक नहीं रुके। तब वो अपने खेमे की ओर बढ़ा जहां उनकी बेगमें थी, लेकिन खेमे के चारों ओर अफगान सैनिक छा गए थे। अब हुमायूं भी जान बचाने नदी के ओर भागा। उस ओर से भी पैदल आ रहे थे सैनिक। हुमायूं के अंगरक्षकों ने तलवार चलाते मार्ग बनाना शुरू किया और एक एक कर स्वयं भी गिरते चले गए। इन्हीं में था 16 साल का युवक बैरम खां, जो अपने बर्छे और तलवार का जौहर दिखाता हुमायूं की घोड़े के आगे आगे चल रहा था। जैसे हुमायूं नदी किनारे पहुंचा, बैरम खां निजाम नामक भिक्षुक को पकड़ लिया। तो जो खेमे में पानी भरने का कार्य करता था, उसने मौसम में हवा भरी और हुमायूं के साथ उफानती नदी में कूद पड़ा। नदी को जैसे तैसे पार कर हुमायूं उस पार रेत कर धियार गिर गया तो वहां भी 4-5 अफगान सैनिक मौत बन के सिर पर सवार थे। लेकिन छाया की इस तरह तैरते हुए पीछे आ रहे बैरम खान ने अफगानों को ललकारा और उन्हें भगा हुमायूं को बचा लिया। अब हुमायूं बैरम खां का भिक्षिक निमाज के साथ आगरे की ओर बढ़ चला। मार्ग में मुगल सैनिक मिलते गए, करवा बढ़ता गया। आगरा पहुंच हुमायूं ने पुनः फौज एकत्र की, लेकिन पूर्व में कनौज तक का पूरा इलाका भारतीय अफगानों के हाथ में था। जैसा कि विजय के बाद शेरशाह ने स्वयं को हिंद का बादशाह घोषित कर दिया। चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सेनापति मोहम्मद मिर्जा मारा गया और 2 रानियां व एक लड़की नदी में डूब मरी। हुमायूं की पटरानी बेगम व अन्य हरम की औरतें शेरशाह ने कैद कर ली थी, जिन्हें बाद में ससम्मान भारतीय परंपरा के अनुसार आगरा भेज दिया गया। 8 माह बाद फरवरी में हुमायूं पुनः शेरशाह से भिड़ने चल पड़ा। कन्नौज के पास भोजपुरी में मुगल खेमे गड़ गए। पुनः हुमायूं ने गलती दोहराई और बरसात आने तक बिना लड़े पड़ा रहा। परिणाम वही हुआ, पराजय वही से भी युवक बैरम खां का हुमायूं को जीवित निकाल ले गया। पूरे 2 वर्ष हुमायूं भागता फिरा। एक एक कर उसके साथी उसे छोड़ते गए। जब हुमायूं सिंध के राजा राणा वीरभद्र प्रसाद ने यहाँ उमरकोट में शरणता हुआ, उसके बाद उसने साथ ही उनकी पत्नी और मात्र 7 घुड़सवार के साथ बैरम खां था। इसी किले में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। राणा प्रसाद द्वारा दी गई 7000
सैनिकों की मदद से बैरम खां भट्टा और भक्कर जिलों में विजय को निकला। यहाँ राणा वीरसाल के राजपूतों से मुगलों का झगड़ा हो गया। स्वामी भक्त बैरम खां ने यहाँ भी हुमायूं और उसके नवजात शिशु की जान बचाई। अकबर के लिए कला अक्षर भैंस बराबर था। वह कभी अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। तंग आकर हुमायूं ने उसे बैरम खां के सुपुर्द किया। हुमायूं जब काबुल से पुनः भारत विजय के लिए लौटा, उस समय बैरम खां का गांधार में था। उससे रहा नहीं गया और वो छोटी सी सैनिक टुकड़ी के साथ सिंध नदी पार करते हुए अपने मालिक से जा मिला। हुमायूं बैरम खां की योग्यता और महत्वाकांक्षा को जानता था, इसीलिए 12 वर्षीय अकबर जब हुमायूं का उत्तराधिकारी और पंजाब का गवर्नर बनाया गया, तब उसके संरक्षण का दायित्व बैरम खां को सौंप दिया गया। बैरम खां भी पंजाब जब भी सिर फटका हार गया, तब अकबर का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगा। तब उसने अकबर को घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और व्यूह रचना सिखाई। प्रारंभ की इन सैनिक कार्यों को अकबर मान लगाकर सीख गया और प्रसिद्ध युद्ध विश्वप्रसिद्ध बन गया। 24 जनवरी 1556 को शेरशाह मंडल के प्रस्तुत की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं घायल हो गया। 26 जनवरी को उसको देहांत हो गया। उसकी मृत्यु का समाचार बैरम खां ने 18 दिनों तक छिपाए रखा और बाद में 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर कस्बे में बैरम खां ने अकबर को औपचारिक रूप से बादशाह घोषित कर दिया। हुमायूं का एक प्रसिद्ध सेनापति शाह अबुल माली जानबूझकर राज्य विरोध समारोह में शामिल नहीं हुआ। इस अपराध में बैरम खां ने उसे कैद कर लिया। रणविरोध के समय अकबर मंत्र 5 पंजाब के अंधभाग का स्वामी था। पानीपत की विजय के पश्चात बैरम खां की तलवार ने दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, कालिंजर, जैनपुरी, संभल, लखनऊ और मालवा को निमस्त कर दिया। 1560 तक बैरम खां को प्रस्तुतों से अकबर यथ में भारत का सम्राट बन चुका। अपनी स्वामी भक्ति का निष्ठा ईमानदारी का क्या फल मिला। बैरम खां को जीवन भर हुमायूं की ओर 18 वर्षीय अकबर की सेवा की, अपनी जान जोखिम में डाल बाप बेटे को शत्रुओं से बचाया रखा। स्वामी पानीपत के भयंकर युद्ध में कूद पड़ा, किंतु अकबर को युद्ध स्थल से 5 मील दूर रखा। संकट में ढाल बन जाता था। बैरम खां अकबर का हुमायूं की जिनसे भी अकबर की खतरे की आशंका होती, बैरम खां उन्हें समाप्त कर देता। दुष्ट अकबर को इससे संतोष नहीं हुआ को बैरम खां को मरमत पीड़ा देकर मारना चाहता था, ताकि उसके अंदर पत्नी को प्राप्त कर सके। अतः उसके वीर मोहम्मद शिवरानी नामक बैरम खां के भूतपूर्व सैनिक को, जिसे बैरम खां ने नौकरी से निकाल दिया था, खान की उपाधि देकर दरबार में उच्च पद पर रखा दिया। पीर मोहम्मद को उसको सेना की एक टुकड़ी लेकर बैरम खां के पीछे लगा। उसे कहा गया कि बैरम खां को वहीं से कहीं से भी रात से अधिक न रुकने दे और मक्का के लिए खदेड़ रहें। अकबर का संरक्षक गुरु और भारत की दीवार तक एक भरने में नौकर के आदेश का पालन करते, जल्दी करो, अपना बेवरिया बिस्तर समेटो और आगे चलो। बैरम खां खड़ा सा अपमान हो गया। ऐसे ही और जो मुट्ठी भर सैनिक उसके थे, उन्हें विशाल शाही सेना पर टूट पड़ा। परिणाम तो निश्चित था, पराजय। बैरम खां बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया। रोते हुए इस महावीर ने कहा, शेरशाह बादशाह, मेरा इतना अपमान तो ना करो, चाहे तो मुझे कत्ल कर दो। बयाना अजमेर होता तो बैरम खां गुजरात की प्राचीन हिंदू राजधानी अनिलपट्टा पहुंचा। रात में थी उसकी पत्नी 4 वर्ष का बेटा अब्दुल रहीम और 10-12 सेवक। अभी उसका करवा रुका ही था। झील के किनारे सुंदर बगीचे में उसका गाड़ी जा रहा। बैरम खां उसकी पत्नी झील की शोभा निहार रहे थे, तभी कोसों में पीछे करते चले गए 30-40 अफगानों ने अपने नेता मुबारक खां के नेतृत्व में उस पर हमला कर दिया। अकेला असहाय बैरम खां किससे लड़ता। क्षण भर में सब कुछ समाप्त हो गया। अपने सैनिकों के साथ विशाल मुगल सम्राट का पुनर्निर्माण राजधानी से दूर बैरम खान मारा गया। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।